आज मैं लेकर आई हूँ माँ ललिता त्रिपुर जी के ध्यान मंत्रा जो है उनका हिंदी में सरल अर्थ आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने उस दिन आपको सिखाया था कैसे बॉडी को पवित्र करना है ना। न्यास कैसे आप अपने अंगों को पवित्र करोगे। तो आज आप जानोगे कि कैसे हम अपने ध्यान मंत्रा से, जो कि संस्कृत में है ध्यान मंत्रा, मैं आपको हिंदी में उनके सरलार्थ समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे अपने गुरुओं को, माँ ललिता त्रिपुर जी को एंड हमारे महादेव को, कि वो आए मेरे मुंह से वही शब्द निकलवाएं जो आप सबके लिए वैल्यू हो, ताकि मैं आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। मेरे मुंह से वही शब्द बुलवाएं जो आपके लिए अच्छे हों। अगर बाय चांस कुछ भी मुंह से गलत निकलेगा तो मुझे, हम सबको माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विद लॉट्स लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू। तो हम आराम से बैठेंगे पूरे विश्वास के साथ, सरेंडर होकर। जितना विश्वास करेंगे हमारी लाइफ उतनी अच्छी होगी। यस। आज हम माँ ललिता त्रिपुर जी का ध्यान मंत्र का, जो कि संस्कृत में है, सरल भाषा में हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम माँ को प्रणाम करते हैं। जय माँ ललिता, जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी। तो इसका हम हिंदी में व्याख्या करेंगे। सिंदूरारण, इसका मतलब होता है सिंदूरी रंग। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि न्यास करना है, न्यास करने के बाद हमें इस ध्यान को करना होता है। इस ध्यान में हमें विदाउट न्यास किए बिना जी आप नहीं करोगे। तो ध्यान क्या है, सरल अर्थ क्या है ध्यान का। ध्यान का अर्थ है कि अभी आपका ध्यान कहाँ है। अभी आपका ध्यान संसार में है। संसार में जो बटा हुआ ध्यान है उसको हम खींच कर लाएं और माँ की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे वो माँ है, चाहे वाहिगुरु है, चाहे कृष्ण है, चाहे श्री राम है, महादेव है, उनकी एक तस्वीर हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। चाहे दीवार पर, चाहे आपके मंदिर में, चाहे जहां आप साधना करते हो, जहां आप उनका नाम जप करते हो, जहां पर बैठकर आप एक आसन लगा सकते हो, आसन लगाइए एंड बैठिए एंड माँ की तस्वीर को देखते हुए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप सोचते हो कि चलते फिरते काम करते वक्त ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आप स्टार्टिंग में हो। सबसे पहले आपने एक जगह बैठना है, प्रयास करना है। माँ की तस्वीर रखोगे, एक आसन बनाओगे। इतना कठिन भी नहीं है। आसन जो हमारा होना चाहिए लाल रंग का। जो मैं वीडियो भेजूंगी, बनाऊंगी 1000 नामों का नामावली, तो उसको सुनते सुनते आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो ललिता सहस्त्र नाम सुनने से भी प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन चलते फिरते वीडियो को आप नहीं सुनोगे। आपको आराम से बैठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा।
तभी आप माँ के नामों का जप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, तस्वीर को सामने रखकर फिर आप ललिता सहस्त्रनाम पाठ सुन सकते हो। अगर बुक है आपके पास तो बुक से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने मेंशन किया कि इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। इसमें स्तुतियां हैं, हमारे जो माँ की सहस्त्र नाम है इसमें स्तुतियां दी गई हैं। जब आप स्तुतियों को बोलोगे तो आप माँ को उन स्तुतियों को सुनाओगे, ताकि माँ प्रसन्न हो सके। तो देखना माँ कैसे कनेक्ट होंगे आपसे, माँ से एक संबंध जोड़ेंगे आप। यस। सो ये संबंध जोड़ने के लिए ललिता सहस्त्र नाम बनाया गया है, इसलिए इसमें ध्यान मंत्रा दिए गए हैं। हमारी श्री विद्या को 65वां तंत्र कहा गया है। 64 तंत्र हैं। इसको हम 65वां सब तंत्र भी बोलते हैं। माँ ने हमारे ऊपर कृपा की जो उन्होंने ये ललिता सहस्त्र नाम बनाया। जैसे मैंने शुरू की थी ये हमारी, मैंने जो कोर्स डिजाइन किया था कि मैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करवाऊंगी। वैसे साथ ही साथ मैं अपनी भी स्टडी कर रही थी। जैसे मैंने अभी बोला तांत्र, तो मैं तो सिर्फ साइंस के मुताबिक आपको पढ़ा रही थी, जो मैंने बहुत बार मेंशन किया। लेकिन साइंस में, तंत्र में भक्ति का होना भी जरूरी है, ये यूनिवर्स ने बोला। सो ललिता सहस्त्र नाम में तंत्र और भक्ति का मेल मिलाप कहाँ होता है? भक्ति को नवविधा भक्ति कहा गया है। 9 स्टेप्स टू डिवोशंस, लिखिए 9 स्टेप्स टू डिवोशन। वो विद्या क्या है? वो शुरू होती है श्रवण से, कीर्तन, फिर स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। किसका स्मरण करना है? किसका कीर्तन करना है? किसका स्मरण करना है? अपने इष्ट का, अपने इष्ट के नाम का, अपने इष्ट के रूप का, अपने इष्ट के गुणों का, अपने इष्ट की लीलाओं का, अपने इष्ट के धाम का स्मरण करना है। स्मरण, कीर्तन, स्मरण। तो जिसकी आप भक्ति करते हो, अगर उसके बारे में हमें पता ही नहीं तो हमारी भक्ति बहुत कच्ची है। यस। जिस माँ से आप प्रेम करते हो वो कहाँ रहती हैं? कहाँ है उसका घर? क्या है उसका स्वरूप? जो भी हम मंत्र जप कर रहे हैं उसमें कितने अक्षर हैं, उनका मतलब क्या है, ये सब हमें पता होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए माँ का निवेदन स्वरूप क्या है, माँ का सर्वगुण स्वरूप क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रंथों में ये बातें आती हैं। हम लोग तंत्र और भक्ति ललिता सहस्त्र नाम में दोनों को समझेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तंत्र का अर्थ होता है, यानी मैं पहले भी बताया, टेक्नोलॉजी, तांत्रिक विज्ञान।
तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक। हम लोग बोलते हैं ना विद्युत तंत्र, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हम अफर्मेशन हो गई, ये जो 369 टेक्निक्स हो गई, ये 55 टाइम्स टेक्निक्स हो गई, ये सब हमारे इंडिया से आई हुई टेक्निक्स है, जो अभी सोशल मीडिया पर ऐसे घूम रही हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इन टेक्निक से। तो यही टेक्निक्स हमारे ग्रंथों में थी। तांत्रिक का मतलब यांत्रिक ही विज्ञान। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तंत्र शब्द मतलब साइंस, तंत्र मतलब टेक्निक। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा आप क्या सीख रहे हो, विज्ञान, साइंस। क्योंकि जिनको नहीं पता वो तो बोलेंगे ये कोई काला तंत्र सीख रहे हैं, ये काला जादू सीख रहे हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी से, उस तंत्र से जिससे आप अपने ही स्वरूप को समझ सकें। इस विराट ब्रह्मांड में आप क्या हैं और इस ब्रह्मांड में आपका क्या संबंध है। और बीच में जे हमारी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये कौन है। यदि आपने इनको समझ लिया तो आप तंत्र को समझ जाएंगे। अगर हम सोचते हैं हमने इतनी माला फेर ली, हमने 1000 नाम जप कर लिया, तो इस म्यूजिक को हम यहीं बंद करेंगे। मैं इसको म्यूजिक बोलती हूँ। सो नव विधा भक्ति में पहला आता है श्रवण। नव विधा भक्ति लिखिए, सबसे पहले आता है श्रवण। किसका आप करोगे श्रवण? माँ ललिता के नामों का। याद करिए, नाम का, रूप का, लीला और धाम और गुण। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। सो माँ ललिता सहस्त्रनामा नामावली में ये 1000 नामों का वर्णन किया गया है। माँ के स्वरूप से शुरू होता है, माँ के धाम का वर्णन होता है। माँ ने क्या क्या लीलाएं की है उनका वर्णन होता है। माँ के गुणों का वर्णन होता है, शगुन एंड निर्गुण, उनका भी वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ अलग अलग टेक्निक्स दिए गए हैं जिसको आप हम तंत्र कहते हैं। कैसे माँ ललिता त्रिप सुंदरी राज राजेश्वरी जी को अपनी इस देह के अंदर स्मरण कर सकते हैं। इस देह रूपी यंत्र के अंदर हम क्या हैं? एक यंत्र। कैसे माँ को स्मरण कर सकते हैं? तो जो इन दोनों को जान जाएगा, एक होता है बाय पूजा, एक होता है तंत्रिक पूजा। जो ये दोनों को समझ गया वो ही असल में सही मायनों में तांत्रिक है। भले ही उसने माला पहनी हो, बड़े बड़े टीके लगाए हों, या मेरी तरह मॉडर्न हो, वो तांत्रिक ही है। जो जे माँ के स्वरूप को जानता है, जो इस पूरे विज्ञान को जानता है। श्री विद्या कोई छोटा शब्द नहीं है, ये श्री विद्या है। विद्या है, विद्या, नॉलेज।
हम विद्या मंदिर जाते हैं, मतलब स्कूल जाते थे ना, तो ये श्री विद्या है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि ललिता सहस्त्रनामा सुन लिया और हो गया, नहीं। इसको डीपली समझना पड़ेगा। डीपली समझने के लिए जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे। जो गीता का ज्ञान है, अगर वो हमारा स्ट्रांग हो गया, तो आगे आगे श्री विद्या आप पूरी तरह से समझ जाओगे, टेक्निकी रूप से, तंत्र। गीता सुनिए, मैं लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट वेंसडे, जिसमें वही लोग आगे जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने यूनिवर्स को समझ लिया है। जब आप भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत गीता समझेंगे तो ललिता त्रिप सुंदरी जी की श्री विद्या आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए वापस से माँ के ध्यान मंत्रा पर जाते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। नवविधा भक्ति में आगे आता है विष्णु पाद सेवनम। विष्णु पाद सेवनम। जब आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, उसमें हमारे ललिता माँ का एक नाम आता है, विष्णु रूपनीय नमः। तो यदि आपने विष्णु जी का पाद सेवनम, श्री विष्णु भगवान जी का पाद सेवनम किया, तो माँ ललिता जी का पाद सेवनम हो गया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे विष्णु का जो सहस्त्रनामा है वो रीड कर लो, चाहे ललिता सहस्त्रनामा रीड कर लो। हमारे विष्णु जी का नाम है पद्म, तो हमारे सुंदरी जी का नाम है पद्मनाद सहोदरी। पद्मनाद सहोदरिये नमः। हमारे कृष्ण जी का नाम मुकुंद है, तो माँ ललिता जी का नाम मुकंदा। उनका नाम है मुकंदा। देखा। एक और एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये दोनों, जहां से मेरे गुरु ने सिखाया, ये दोनों भाई बहन माने जाते हैं ग्रंथों में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे दिखाया, मैं तो वो यकीन करूंगी जो मैंने देखा। जो मुझे दिखाया गया, जब मैंने माँ ललिता जी का दर्शन किए, वही कृष्ण है, वही माँ ललिता है। हमारे कृष्ण जी मोर पंख अपने मुकुट अपने सिर पे लगाते हैं। हमारी माँ ललिता वही मोर पंख अपनी एंकल में पहनती हैं। जी मैंने दर्शन किए थे। लेकिन पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ये बताया गया, ये दोनों भाई बहन है। श्री कृष्ण यानी विष्णु जी एक है, माँ ललिता श्री कृष्ण दोनों भाई बहन है। जितना आदर आप माँ ललिता को दोगे, उतना ही आदर हम श्री कृष्ण जी को देंगे।
जब हम गीता पढ़ते हैं तो वहां बताया गया है, कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ नाम, यज्ञ नाम, नाम जपो अस्म्य। भगवान कहते हैं, यज्ञों में मैं नाम जप हूं, भगवान का नाम। अगर कोई मेरा नाम निरंतर ले रहा है तो वो मेरा यज्ञ कर रहा है। आपको आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं, फिर मेरे नाम से ही यज्ञ हो जाएगा। अगर हम भगवान जी का नाम निरंतर ले रहे हैं मुंह से, तो वो मेरा यज्ञ कर रहा है, क्योंकि मैं ही नाम जप हूं। जय श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। तो हमारी माँ ललिता क्या कहती हैं, कैसे जुड़ा हुआ सब कुछ। माँ ललिता त्रिप सुंदरी के जो 1000 नामों में नाम आता है, यज्ञ प्रिय नमः, यज्ञ प्रिय नमः। तो कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञों में मैं नाम जप हूं। जो मेरा नाम जपता है, समझो उसने यज्ञ कर लिया। हमारी ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या बोलती हैं, यज्ञ प्रियाय नमः। कृष्ण जी का नाम जप लिया तब भी मैं प्रसन्न हूं। श्री कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, प्रेस द गुरु ऑफ यूनिवर्स। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण जी को सब लोग बोलते हैं जय हो गुरु जी, जुगेश्वर। उनको एक नाम बोलते हैं युगेश्वर। तुम्हारी माँ क्या बोलते हैं, वो बोलती है, गुरु रूपनी नमः। वो गुरु रूपनी है। गुरु मंडल पूजताय नमः। ये जो पूरा अखंड गुरु मंडल है, सभी इनको पूजता है। तो ये जो मैंने नाम बताए, अगर किसी के नाम में मन में आता है कि तंत्र अलग है, भक्ति अलग है, तो कृपया करके अपने अंदर से ये सारी बातें निकाल दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि मैं बार बार तंत्र और भक्ति को साथ मिलाऊंगी। तो चलिए वापस ध्यान मंत्र में चलते हैं। विष्णु पाद सेवनम, कि हमें विष्णु भगवान जी के पैरों की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी का एक नाम आता है त्रिपाद, जिनका तीनों लोकों में पैर है। तो तीनों लोकों में ऐसी सेवा हो, ऐसा भजन हो आपका, तीनों लोकों में सेवा हो जाए भगवान के भजन की। तो जब हम माँ ललिता त्रिप सुंदरी के बारे में सुनते हैं, उनका क्या नाम है, त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोकों में सुंदरी है। वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। उनका एक और नाम है त्रिनैना। तीनों जगत में उनके नैन हैं। इसका मतलब वो तीनों जगह पर फैली हुई हैं।
जैसे श्री कृष्ण तीनों लोकों में, इसी तरह माँ हमारी ललिता त्रिप सुंदरी तीनों लोकों में फैली हुई है। तो विष्णु हो पाद सेवनम, ऐसा भजन कीजिए, ऐसा भजन कीजिए कि तीनों लोकों में जितने निवासी हैं सबके अंदर इन्हीं का वास है, एक प्राण शक्ति के रूप में, एक आत्मा रूप में। इन दोनों का निवास है। ये दोनों प्रसन्न हो जाए, ऐसा श्रवण कीजिए, ऐसा कीर्तन कीजिए, ऐसा स्मरण कीजिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणनम विष्णु पाद सेवनम। उसके बाद आता है अर्चनम वंदनम। अर्चना कीजिए, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़कर कीजिए, चाहे ललिता सहस्त्र नाम पढ़कर अर्चना कीजिए। वंदनम, वंदना कीजिए, स्तुति कीजिए, उनकी स्तुतियां गाइए, उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। वंदनम। सो ये ललिता सहस्त्र नाम एक स्तुति है। वंदनम दास्यम सखियम, दास के भाव में, हे भगवान हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। जितने जीव आप हमारे पास भेज रहे हैं हम आप सबकी सेवा करें। दास्यम, हम आपके दासी हैं। सख्यम, हे भगवान, हे भगवती, आप ही हमारे सब कुछ हैं। सखा, सखी का अर्थ होता है दोस्त, फ्रेंड। हम संसार में बहुत दोस्त बहुत मित्र बनाते हैं, लेकिन सब आते हैं चले जाते हैं, है ना। लेकिन एक मित्र होता है जो हमारा कभी नहीं हमें छोड़ता। जहां पर आने के पहले भी हमारे दोस्त थे, जब हम धरती से जाएंगे तब भी वो हमारे मित्र रहेंगे। जब जब हमें ये शरीर मिलेगा प्राण शक्ति के रूप में, हमारी सखी हमारी ललिता त्रिप सुंदरी हमारे साथ रहेंगी, वो हमारे पास आ जाएंगी। कुंडलनी रूप में बैठी हुई रूढ़ चक्रा के नीचे, जानते हो ना रूढ़ चक्रा, वहां पर बैठी हमारी भगवती। जब हम शरीर छोड़ देंगे तो भी आत्मा और चित्त शक्ति दोनों साथ चलते हैं। आत्मा कौन है? श्री कृष्ण जी। चित्त शक्ति श्रीमती ललिता अंबिका महात्रिप सुंदरी, ये हमारे साथ में चल रहे होते हैं हमेशा, अभी भी। जब हम तंत्र को देखें, साइंस सिखा रही हूं मैं आपको, साइंस, भक्ति और तंत्र, ये दोनों साथ चलते हैं। ये मैंने खुद समझ लिया है कि मैं सिर्फ आपको साइंस पढ़ा रही थी, बिल्कुल साइंस पढ़ाती थी मैं, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, जैसे नमक सब्जी में नमक नहीं है, वो फीका फीका लगेगा। यस।
चाहे कोई ललिता माँ को राधा रानी कहे। जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही पराशक्ति है, एक ही पराब्रह्म अलग अलग रूपों में आकर, अलग अलग मन मंत्रों में आकर के, अलग अलग युगों में आकर के, अलग अलग रूपों में आकर के अलग अलग लीलाएं की। तो हमें उन लीलाओं का चिंतन करना है, उनको समझना है। एज ए डिवाइन गाइडेंस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन लीलाओं का सरल बनाकर आपको बता सकूं, ताकि आपको समझ आए, आपके हृदय में ये सब बस जाए। आपकी भक्ति निरंतर उनके चरणों में बढ़ती जाए, बढ़ती ही जाए। लीला चिंतन, रूप चिंतन, माँ के धाम का चिंतन, माँ के गुणों का चिंतन। लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है माँ के नाम से। मतलब किसी भी भगवान का, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कैसे भगवान को याद करूं, नाम लेना शुरू कर दीजिए। नाम से शुरू होता है उनका चिंतन। होता है ना, पता नहीं कैसे भक्ति करते हैं, कैसे भगवान को याद करते हैं, नाम लेना शुरू कर दो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। सो ध्यान करने से पहले एक चीज का और स्मरण करना है। नव भक्ति में दास्यम, मतलब हम माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ हमारी सखी भी है, माँ हमारी माँ भी है, माँ हमारी सब कुछ है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। अंत में आता है आत्मन निवेदनम, कि हमने अपनी आत्मा को माँ के चरणों में सौंप दिया। आत्म निवेदनम किसको कहते हैं? ये हमारा भाव है, भाव अंदर से। ये भाव आपको, जब आप करोगे, मंत्रा को जाप करोगे, नाम को, तो आपको प्रकट होगा माँ का भाव। माँ की सेवा में, माँ के चिंतन में अपनी आत्मा तक को माँ के चरणों में निवेदनम कर दिया है, कर देना है। इसको कहते हैं आत्मन निवेदनम। जो मैंने पहला ध्यान मंत्र बोला, सिंदूरारुण विग्रहम, विग्रहम। अब आप अपने मन को माँ में लगाइए। ध्यान का अर्थ है अपने मन को माँ में लगाना है। सिंदूरारुण विग्रहम कैसे लगाओगे? माँ कैसी दिखती हैं, ये है इसका सिंदूरारुण। सिंदूरी रंग की है माँ, अरुण वर्ण की है माँ। अरुण रंग क्या होता है? सुबह सुबह आप उठिए, अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होता है, रात खत्म होती है, सूर्य उदय होता है। जब सूर्य पूरा नहीं निकलता, उसकी जो लाली होती है, लाल लाल होता है ना, कभी केसर की तरह लाल होता है सूर्य जब निकलता है। सुंदर सी एक लाली, बड़ी प्यारी सी लाली, उसको कहते हैं अरुण वरुण।
तो माँ की जो लाली है वो बिल्कुल उस उगते हुए सूर्य की तरह है, बिल्कुल सिंदूरी रंग की, सौम्या लाली माँ। माँ की उम्र क्या है? 16 साल, 16, षोडशी। माँ कभी षोडशी से बढ़ती ही नहीं है, हमेशा 16 की रही है। ऐसी 16 साल की हमारी माँ कैसी दिखती है? लाल लाल, सिंदूरी, अरुण रंग के सिंदूरी रंग की माँ दिखती है। सुबह सुबह बादलों में सूरज उगता है तो दर्शन कीजिएगा। हे माँ प्रणाम। तो वहीं आप माँ को वहां देख सकते हैं। तो कह रही हूँ सुबह सुबह उठकर माँ के दर्शन करना। तो बोलेंगे अरे नहीं, सुबह तो में कौन उठेगा इतनी सुबह, कौन देखेगा माँ को। हम कुछ पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, हो जाएगा हमारा काम, है ना। हाँ, काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने दर्शन करने हैं सुबह सुबह उठकर माँ के, तो कीजिएगा। तो चलिए, सुबह सुबह अगर नहीं उठ सकते तो शाम को भी जब सूर्य ढलता है, अपने घर जाता है, तो वही सेम कलर वहां आपको दिखेगा जब सूर्य ढलता है। वो सिंदूरी रंग का आकाश, बादल, जब सूर्य ढलेगा, जब भी आपका ध्यान जाए बोलिए माँ है मेरी। वो कलर को देखकर बोलेंगे ये माँ है मेरी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे काम इतना होता है, कौन जाकर आकाश में झांकेगा, कौन देखेगा। ना सुबह टाइम है, ना रात को टाइम है, ना शाम को टाइम है। तब क्या करोगे? एक और माँ का वर्णन है। जो रात में तारे होते हैं, या फिर रात्रि का जो चंद्रमा होता है, सो वो भी माँ के मुकुट में जड़े हुए सितारे हैं। माँ ने तारा रूपी मुकुट धारण किया हुआ है। उनका मुकुट तारों से जड़ा हुआ है। चंद्रमा एक ऑर्नामेंट की तरह जटित है। अब सुबह भी टाइम नहीं है, शाम को भी टाइम नहीं है, तो आप रात को देख सकते हैं माँ को, है ना, तारों में। कोई ये भी कह सकता है कि अरे रात को भी टाइम नहीं है, देख ही नहीं सकते हम तो। तो माँ इतना प्यार करती है हमसे, पता है माँ क्या बोलती है? कोई टाइम नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको देख लूंगी। तो उनका नाम है त्रिनयना, सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनम, सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनम, माणिक्यमौलिः स्फुरत्। माँ अरुण वर्ण की है, लाल लाल दिखाई देती हैं, 16 साल की माँ, इतनी नाजुक सी, इतनी नैना, तीन नेत्र है माँ के, तीनों नेत्र से तीनों लोगों को वो देख रही हैं। अगर आप नहीं देख सकते, उनकी नजर से आप फिर भी नहीं बच सकते, वो देखती हैं आपको। जैसे सूर्य सभी को दिखाई देता है, चाहे आप सूर्य को देखें या ना देखें, तो सूरज आपको देख रहा होता है। चाहे भले आपको सुबह नींद आ जाती है, आप कर्टन बंद करके
कि रोशनी ना आए फिर भी सो जाते हो, लेकिन सूर्य बाहर तो होता है ना। तो वो सबको देखता है सूर्य। सो माँ हमारी ललिता त्रिप सुंदरी राज राजेश्वरी, जिनकी नजर सब पर है। सूर्य कई बार नहीं दिखाई देगा, बिकॉज जो ये जो मेघा जो बादल होते हैं ढक लेते हैं, उनको ढक लेते हैं। लेकिन सूर्य तो फिर भी होता है ना, बादलों में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं सूर्य चला गया। जैसे मेरे यहाँ अभी दिन है, आपकी रात है, तो मेरे पास सूर्य है। अभी सूर्य है ना। किसी को सूर्य दिखाई दे रहा है, किसी कंट्री में रात है, किसी कंट्री में दिन है, लेकिन माँ तो है। इसी तरह माँ तो है, चाहे दिन है चाहे रात है, माँ हमेशा है। कभी चंद्रमा पर ध्यान जाए तो देखिए, अरे माँ ने मुकुट पहना हुआ है। तारों को देखोगे तो माँ के जो जो मुकुट है उसमें तारों के सितारे जड़े हुए हैं। सो माँ तीनों नेत्रों से हमें देख रही है। उनका एक नाम है त्रिनयना। आप ऐसे भी उनको याद कर सकते हो, त्रिनयना। सो मंत्र है, तारा नायक शेखरम स्मित मुखी मापीन बक्षेरुहाम। माँ इतनी प्यारी है, सूर्य की तरह मुस्कुराती हैं। माँ का मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देख रहा है। माँ ने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई, लाल रंग की। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, जब आप ध्यान मंत्रा में बैठोगे, क्योंकि आप किसी को स्वरूप नहीं पता माँ का, है ना। तो ये जो स्वरूप है, माँ ऐसी दिखती है। जब आप ध्यान मंत्र में माँ का नाम जप करने से पहले ध्यान मंत्रा में बैठोगे, तो ये जो स्वरूप मैं बता रही हूँ, तो इसी तरह आपने विजुलाइज करना है माँ कैसी दिखती है। माँ लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, लाल लाल दिख रही है, लाल लाल। पैर भी लाल है उनके, पैरों पे लाल लाल जो होती है मेहंदी, उन्होंने लगाई हुई है। तो पूरी धरती जगह जगह पर प्रकृति से जो अन्न आ रहा है, जो किसान अन्न बीजते हैं, वो कहाँ से आता है, माँ अन्नपूर्णा। सबका भरण पोषण कौन करता है, माँ। माँ बहुत सुंदर दिख रही है लाल रंग की साड़ी में। सौम्य रतन घट सत रक्त चरणम ध्याये तु प्रांबिका। माँ क्या कर रही है, उनके एक हाथ में कमल का फूल है, कमल के फूल के साथ ऐसे ऐसे फूल को हिला रही है। तो जब आप ध्यान मंत्रा में बैठोगे, आप इमेजिन करोगे माँ के हाथ में फूल है, वो ऐसे ऐसे हिला रही है। उनके पास एक कप है, लाल रंग का ही कप है। तो उस कप में रूबिस, लाल रतन जड़े हुए हैं उस कप के अंदर, बाहर लाल रंग के रतन। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रतन है, जो भी क्रिस्टल्स हैं, इसको बंद ही कर देते हैं। जो क्रिस्टल्स हैं, जो रतन्स हैं, जब माँ उनके अंदर रस डालकर, फलों का रस डालकर पी सकती हैं, तो हम भी पी सकते हैं। क्रिस्टल्स को डालिए पानी में, तो हम पी सकते हैं। ये देखिए, इसमें ढेर सारे क्रिस्टल,
जी कोई सिखाता नहीं है, मुझे गाइडेंस ही आती है। पानी गिर गया यार, ये क्या करती हूँ मैं। राइट, कहाँ थी मैं। हाँ, माँ के कप में फलों का रस है। एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में फलों का रस, कप में जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। लाल रतन, जो स्टोन होते हैं। जब माँ घूम रही हैं, एक तो माँ चमक रही है, लाल लाल चमक। माँ के मुकुट में इतने मोती हीरे जड़े हुए हैं कि वो भी चमक रहे हैं। ये जो कप पकड़ा हुआ माँ ने, जैसे माँ ऐसे ऐसे घूम रही हैं, वो कप बहुत चमक रहा है। ऐसे ही घूमती हुई माँ फिर बैठ जाती है। जब बैठती है तो उसको कहते हैं सौम्या रतन। हे माँ, आप कितनी सौम्या लगती हो। सौम्या रतन घट सत रक चरणम। माँ के चरणों पर हमारा ध्यान जब जाता है, रक्त चरणम, लाल लाल, रक्त लाल लाल, मेहंदी लगी हुई है। और माँ ने अपने चरणों को कहाँ रखा हुआ है, एक घड़े के ऊपर। वो घड़ा भी कैसा है, उस घड़े में भी लाल लाल मोती जड़े हुए हैं। और माँ ने बड़े प्यार से इस घड़े के ऊपर अपने कोमल चरण रखे हुए हैं। हमारी माँ लालम लाल, लाली लाली मेरी लाली। जिस देखूं चित लाल। तो ऐसी मेरी लाल लाल माँ बैठी हुई है। हम ऐसी लाल माँ का, लाली माँ का, ऐसी ललिता माँ का हम ध्यान करते हैं। तो आप उस स्वरूप को लेकर आओगे अपने सामने। दास्यम, भक्ति का दास्यम, भक्ति का सत्यम, इन मंत्रों में प्रकट होता है। दास्यम क्या, जब माँ ने मुकुट पहना है, इनके स्वरूप को हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं। हम ही वो दास हैं, हम ही वो सखी हैं, जो माँ के लिए नित्य एक मुकुट लाकर उनको पहनाते हैं। जब आप माँ का ध्यान करेंगे, जो भी मुकुट आपके ध्यान में आए, आपकी आंखों के सामने आए, तो माँ को पहना दीजिए, चढ़ाइए माँ को। माँ बहुत खुश होती है। अगर समझ में नहीं आता मुकुट कैसा होता है, तो सोशल मीडिया पर जाइए, वहां देखिए, मंदिरों में जाइए, आपको मुकुट दिख जाएगा, पता चल जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, सो जब भी आप आसमान में स्टार्स, तारों को देखो, स्टेट में बोलिए तारों को देखकर, माँ आपके मुकुट को नमस्कार है, प्रणाम है। फटाफट तारे देखिए, फटाफट प्रणाम कर दीजिए। माँ का सुंदर साड़ी, माँ की सुंदर ब्लाउज। माँ के कप में जूस है, फलों का रस, जूस। जितने भी ऋतु के फल आते हैं, जब भी आप जाओ शॉपिंग करते हो, अगर फिजिकल नहीं दे सकते, आंखों के सामने आंखें बंद करिए, माँ जी आपके लिए फल है। खाना तो आप नहीं है, लेकिन उनको बोल सकते, माँ मैं आपके लिए ये फल लेकर आई हूँ, जा आया हूँ। कमल के फूल माँ ने लिए हुए हैं, तो जो फूल आपको दिखाई दे, अर्पण करिए माँ को। इस कमल के फूल की एक विशेष बात है, माँ घुमा रही हैं फूल को, कमल के फूल को। जानते वो कमल का फूल क्या है?
अगर माँ ने कोई भी चीज धारण की हुई है, वो चिन्मय है, जीती जागती है। अगर कमल धारण किया है, जे कमल कोई भक्त है, कोई भगत, माँ का भगत। अगर माँ ने कोई कप पकड़ा है, उसके अंदर फलों का रस है, वो कप, वो रस भी एक भक्त है। किसी ने अपनी भक्ति में माँ को बोला होगा कि माँ मैं तुम्हारे माँ हृदय में प्रवेश करना चाहती हूँ, जाता हूँ, है ना। माँ, मैं आपके प्रेम को कैसे अनुभव करूं? काश मैं वो फल बन जाऊं, ताकि आप फल का रस निकाल कर आपके मैं हृदय के अंदर चला जाऊं। मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ। तो माँ कहती है, हाँ करूंगी ना मैं, तुम तो मेरे अपने हो। कमल का फूल भक्त ही है। कौन सा भक्त? हम लोग संसार में रहते हैं। संसार जो एक कीचड़ है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। जब सूर्य उदय होता है, तो सारे कमल बाहर निकलकर खिल जाते हैं। तो ये जो कमल है, ये भक्तों का हृदय कमल है। जब हम माँ को स्मरण करते हैं, माँ सिंदूरारुण विग्रहम, वो सिंदूरी रंग की, अरुण वर्ण की, सूर्य के जैसी, जैसे तेज, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के जैसी माँ। माँ जब हृदय में प्रकट होती है, इन मंत्रों के माध्यम से, इन सहस्त्र नाम के माध्यम से, तो भक्त का हृदय, भक्त के हृदय का जो हृदय है, वो कमल की तरह खिल जाता है, चाहे इसकी जड़ कीचड़ में ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो हृदय कमल खिलता है, तो भक्त बोलता है, माँ मैं जे आपके हृदय का कमल हूँ, मुझे आपके अंदर बसना चाहता हूँ। तो माँ क्या बोलती है? नहीं, मैं आपको लेती हूँ, तो मेरे हाथों में। तो माँ वो कमल के फूल को घुमा रही है। माँ घुमा घुमा कर खुश हो रही है। तो क्यों खुश हो रही है? जो कमल का फूल है, वो माँ का भक्त है, माँ का हृदय कमल है। सो मेरे भक्त के हृदय में जो लाली छाई हुई है, वो लाल कमल मेरे हाथ में है। तो माँ दिखा रही है, तुम सब मेरे अपने हो, जो अपने हृदय को आत्म निवेदनम, तो दास्यम, अपनी आत्मा को समर्पित कर दो माँ के पास। वो हृदय कमल, प्रेम रूपी हृदय कमल, वो हम माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। तो माँ फिर हमें धारण करती है, खेलती है हमारे साथ माँ। तो माँ, हम खेलने के लिए रेडी हैं, आप खेलिए हमारे साथ। तो ये है आत्म निवेदनम, भक्ति, इसको बोलते हैं भक्ति। आगे कहते हैं, सौम्य रतन घट सत रक्त चरणम, उस घड़े के ऊपर जो माँ ने पैर रखे हुए हैं, वो रतन का घड़ा क्या है? रतन भी लाल रंग के हैं। घड़ा क्या है?
ध्यान से सुनिएगा, घड़ा क्या है? इतने कोमल पैर है माँ के, चिकने चिकने। इतने कोमल पैरों को माँ ने घड़े पर क्यों रखे हुए हैं? तो वो घड़ा कौन है, क्या है? जानते हो घड़ा कौन है? घड़ा जे हमारा शरीर, जे हमारा शरीर। रत्न क्या है? लाल रंग। रत्न आपका भाव है, आपका भाव, आपके भाव। माँ के भक्तों का प्रेम है, जो उमड़ उमड़ कर बाहर आ गया है, जो अंग प्रत्यंग से झलक रहा है। प्रेम का रंग होता है लाल। ऐसा जो भक्त होता है, कहते हैं आत्म निवेदनम, जिसने अपनी आत्मा को निवेदन कर दिया अपनी माँ के चरणों में, जिसका प्रेम निकल निकल कर बाहर आता है। इतना दृढ़ हो गया है प्रेम, सॉलिड। वो प्रेम ही प्रेम रत्न है, जो माँ ने जिस घड़े के ऊपर पैर रखे हैं, वो घड़ा भक्त का शरीर है। भक्त के अंदर से निकला हुआ प्रेम रतन, उसके ऊपर माँ ने अपने कोमल चरण रखे हुए हैं। तो आज के लिए हम यही विराम करेंगे अपनी माँ के मंत्रा को। ध्यान मंत्रा, जी ध्यान मंत्रा था कि जब आप माँ का ध्यान लगाओगे तो कैसे आप विजुअल, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगर हम माँ का ध्यान लगाएंगे, हम अपनी माँ के नामों का श्रवण करेंगे, तो कैसे आप महसूस करोगे कि माँ ऐसी दिख रही है। तो ये ध्यान मंत्रा में बताया गया है कि माँ कैसी दिख रही है। तो ये जो हमारा नामावली है, उसको शुरू करने से पहले ये ध्यान मंत्रा में आपको इसलिए समझाया, ताकि जब आप शुरू करेंगे तो माँ की छवि आपको महसूस हो, आप विजुलाइज कर सके कि माँ कैसी दिखती है। यस, माँ ही कौन है? महादेव माँ एक है। माँ की पार्वती, माँ काली, माँ बगलामुखी, एक ही माँ है। ललिता, त्रिप सुंदरी, इनके अलग अलग रूप है। सबसे पहले हम, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसका हम जप करते हैं? नाम का। तो आप माँ के नाम का जप कर सकते हो, 1000 नाम है। वो मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आप सुनोगे। माँ की फोटो रखनी है। 26 जून, जो गुप्त नवरात्रि, इसको शुरू करोगे, राइट? तो मंत्रा महसूस करोगे माँ कैसी दिखती है। लाल 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 लाल, 16 साल की माँ, पतले इतनी, मोर पंख पहनती हैं एंकल, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। पायल, अच्छा, नहीं, नहीं अच्छा हाँ, पायल बोलते हैं, पायल। हम्म, उनके पैर में मोर पंख है, पायल की तरह वो पहनते हैं। यस, थैंक यू। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया, एंड आपने एंजॉय किया, एंड माँ के साथ आपका हृदय, आपका मन जुड़ा। यस, जुड़ा। बोर तो नहीं हुए? नींद तो नहीं आई? बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर नहीं होना। ये जो श्री विद्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक तंत्र विज्ञान, साइंस, साइंस है। इसमें बताया गया है भगवान एक ही है, उनके अलग अलग रूप है। माँ, हमारे विष्णु जी, हमारे श्री कृष्ण, हमारी माँ
वन, शी इज वन। वही कृष्ण, वही विष्णु जी, वही श्री ललिता। ललिता त्रिपुर सुंदरी किसकी वाइफ है? महादेव। महादेव, यस। तभी तो वो खुद बोलते हैं ये जप करो, जैसे कृष्ण जी का जप करो बोलते हैं ना। मेरे स्टूडेंट्स को बोलो, मंत्रा देते हैं। हमारे स्टूडेंट नहीं है, उसको भी दिया कि ये दे दो उसको। तो एक ही है भगवान, अलग अलग रूप है उनके। जैसे हम पास्ट लाइफ में, जैसे मैं एक पास्ट लाइफ में मैं लड़का थी फिर एक पास्ट लाइफ में मैं मैन थी, इतनी बूढ़ी साधु, वृंदावन वृंदावन में बैठी, ऐसे ऐसे करे। अभी मैं क्या हूँ? तो इसी तरह हमारे जो भगवान जी हैं, जिन्होंने कभी वो मेल के रूप में आए, कभी फीमेल के रूप में आए, है एक ही। समझ गए ना? पता था आपको पहले? पहले पता था? मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सीखा है। तो ये बहुत सुंदर हमारी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इसका आप जप करोगे 26 को। कुछ नहीं करना, बस इजी वीडियो भी दे दूंगी, आसान हो जाएगा, सिर्फ सुनना है अपने। माँ की तस्वीर रखकर सुनोगे, दिया जगा जगा लोगे, एंड सोने से पहले रात को करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। कुछ भी नहीं पता, साधना नहीं आती, नाम से माँ का चिंतन करेंगे, उनके नामों से। राइट। एनीबॉडी गॉट एनी फीलिंग, एनी एक्सपीरियंस? जो मुझे पूछना होता है क्या फीलिंग आई, क्या नॉलेज मिली आपको? हमारी श्रीमती के बहुत फोन आए मुझे, मैं कैसे चला सकती हूँ उनका क्या फोन बेचारे, चला ही नहीं उनका। अरे क्या करूं। राइट। एनीबॉडी कुछ कहना है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना है? 1 सेकेंड। आई नो आप प्रैक्टिस करते हो अफर्मेशन। सो आई स्विच्ड ऑन माय कैमरा। हुज दैट? ओके अमन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हाँ जी, हमिंदर जी कुछ कहना चाहते हो? आप हेडफोन निकालो ना, मैंने सोचा बात करनी है। जो थोड़ा गा के कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ मतलब समझ आई ना? मैं मेरा मकसद यही है कि संस्कृत में है, हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की जो मुझे बोला गया। हाँ, जब आप साधना करनी होगी तो दीक्षा लेनी पड़ती है, उसमें काफी जाप करने होते हैं। लेकिन ये आप कर सकते हो नाम से, माँ के नामों के साथ। तो बाकी हम मंडे को लेकर आएंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बोलना जरूरी है, बिकॉज यूनिवर्स ने बोला है तो मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे बोर हो चाहे ना हो क्योंकि एनर्जी आई हुई है, वो एनर्जी आई है, वो उसको हमें वेलकम करना है, उस एनर्जी का। मैम ऐसा कीजिए ना आप, हाँ। जब भी आपने ये वाला भी करना है तो पहले आप मेडिटेशन करवा दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा ना। उसके बाद फिर जितनी देर मर्जी क्लास चलती रहे, कोई चक्कर वे सब भाग जाएंगे, घंटे के नहीं। बाद भाग भागता कोई जाएंगे। नहीं, कोई घंटे नहीं के बाद भाग भागेगा। जाते हैं, जबरदस्ती बैठाती हूँ मैं इन सभी को मैम जिसको, ये तो पता चल मुझे लगता जाएगा। है जिसको भूख होगी इस चीज की वो जरूर बैठेगा मैम। आई नो, 100%। हाँ जी अमन। नहीं मैम, मैं बस जब आप पढ़ा रहे थे तो मेरे पता नहीं दिमाग में क्यों आ रहा था कि मैं एक बार वो आपने भेजी हुई है वो इनकी पिक्चर, स्वरूप भेजा हुआ है आपने इनका, हाँ, माँ उसको ललिता मंदिर से कृष्ण निकालो, जी का। कन्ना हाथ में। हाँ, तो वही बस जैसे जैसे बोल रहे थे तो इमेजिन हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था मतलब। अभी आज आपने माँ के नामों का स्मरण किया तो आपका हृदय कहीं ना कहीं शुद्ध हुआ है, बहुत शुद्ध। तो जैसे बताया गया है, हम अपने अपने भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं,
उनके नाम से भी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं स्टडी, कुछ पता ही नहीं कैसे भक्ति करते हैं, कैसे पाठ पूजा होता है, नाम लेना शुरू कर दो, उनके नाम को बुलाइए, वो भी उतना ही फल मिलेगा, उतना ही फल। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। एंड मंडे को मैं देखती हूँ क्या करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहती आपका मेडिटेशन मिस हो। फिर भी ये क्लास तो लगानी ही लगानी है एज ए डिवाइन गाइडेंस, इसको हम बंद नहीं करेंगे। छोटा बना दिया करूंगी 20 मिनट का, ताकि हम आप मेडिटेशन भी कर सके। थैंक यू, लॉट्स लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, सबसे प्यार करिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से प्यार करेंगे। लॉट्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड गुड नाइट। आई लव यू ऑल। थैंक यू।